क्या है इसको पूरे कोर्स की? ये कोर्ट की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि कोर्ट मेरे हिसाब से हमारी फिल्म में और शायद ज़िंदगी में भी जो रिप्रेजेंट सिंबलाइज करता है वो है डिग्निटी, इज्जत, सम्मान। ये और खास करके माधव के लिए ये एक सिंबल बन जाता है उसके उसके दिलो दिमाग में कि ये कोर्ट पाया जाए ताकि समाज में एक जगह बन पाए। जब जगह बन पाएगा तो फिर वो अपना भविष्य हासिल कर पाएगा, अपना जो ख्वाब है आगे बढ़ने का वो हासिल कर पाएगा, अचीव कर पाएगा। और कोर्ट उसके लिए एक बहुत ही उसके जहन में बस जाता है कि ये एक सिंबल है डिग्निटी का। जब कहानी आपके पास आई थी ये कहानी पापा को कोई बताते कि पापा ये कहानी है, क्या करूँ मैं, करूँ या नहीं? कोई बातें करते हो घर पे ऐसा कुछ? जी, थोड़ी बहुत बातें होती हैं ऐसे, लेकिन ये कहानी जो है मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगी थी, बहुत ही गंभीर लगी थी। और काफ़ी कुछ इस कहानी को पढ़ते दौरान और इस किरदार में घुसते दौरान और इस दुनिया में घुसते हुए बहुत कुछ सीखने को मिला, सिर्फ अपने कला के बारे में नहीं बल्कि ज़िंदगी के बारे में। क्योंकि जिन लोगों की परिस्थिति को हम पेश कर रहे हैं वो मेरे तजुर्बे से बहुत ही बाहर है और मेरी समझ से भी शायद बाहर है, और उसे सच्चाई और ईमानदारी से पेश करना मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ा फ़र्ज़ था। और वो करते समय मुझे बहुत कुछ, मेरे सच्ची में आत्मा खुल गई, आंखें खुल गई, दिल और दिमाग खुल गया कि एक्टर या किसी भी तरीके के कलाकार का काम होता है अपने कल्पना से और अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने इंसानियत से चीज़ों को प्रकाशित करना, इल्यूमिनेट करना। जो चीज़ें शायद लोगों जो परछाइयों में होते हैं, जिन लोगों की हम सोच विचार नहीं करते हैं, और ख़ास करके इस फिल्म का जो मुद्दा है, जो विषय है, वो है भेदभाव, जो एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज के जड़ों जड़ों तक घुस चुकी है। बिल्कुल। और ये हम सबका फ़र्ज़, भारतीय होने सारे सिटीजन्स का फ़र्ज़ होता है कि हम एक ऐसा भविष्य बना पाएँ हमारे आगे पीढ़ियों के लिए जो इक्वालिटेरियन हो, जो इक्वल हो, जहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी भी प्रकार का इनइक्वालिटी ना हो, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और मौके मिलें, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो मज़हब को लेकर, चाहे वो कास्ट को लेकर, चाहे वो गरीबी अमीरी को लेकर। ये हम सब की, आई थिंक, हमारा फ़र्ज़ है, हिंदुस्तानियों का फ़र्ज़ है कि हम ऐसा समाज बनाएं आगे के भविष्य के लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए, जो इक्वल हो और जो जस्ट हो और फेयर हो। जी, उसको करना और निभाना, किसी ने कहा था कुछ करने के लिए? कैसे कुछ आपने कुछ किया, कैसे किया आपने? ज़रूर। आई थिंक मेरी खुद की ज़िंदगी में कई ऐसे लोग रहे हैं जिनका रूप मैंने अपने अंदर ही, जिनका रूप मेरे साथ हमेशा के लिए रह गया और किसी प्रकार से माधव में आ निकला। और वहाँ पे जाकर भी तो ऑफ कोर्स वो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वहाँ पे जो कुछ भी ऑब्ज़र्व किया और देखा और सीखने को मिला, उसे मैं अपना पाया अपने काम में। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि वहाँ पे, और ख़ास करके जो बोली है, जो भाषा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो अदा है, जो चाल है माधव की, वो कई सारे सोर्सेज से मैंने ड्रॉ किया। तो वो बहुत, और अगर देखा जाए तो अजीब चीज़ है कि जब फिल्म बनी तो अक्षय मुझे बोलता रहता था कि उसके सारे दोस्त लोग जब फिल्म देखते थे तो उनको लगता था कि मैं उनको अक्षय की याद दिला रहा था माधव मैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जो लेखक होता है और जो निर्देशक होता है, किसी प्रकार से उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो छाप है, वो हर किरदार और पूरे फिल्म में आपको नज़र आता है। तो जब अक्षय ने कहा ये बात मुझे, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि एक तरीके से अक्षय का जो पर्सनालिटी है वो इस फिल्म में नज़र आया।
मतलब लैंग्वेज की बात करो तो कहीं दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग जो लैंग्वेज कहते हैं हम लोग मोस्टली अंग्रेजी बोलते हैं हम लोग जी। और वहाँ की जो लैंग्वेज थी वो कहीं तकलीफ में कुछ कठिनाई आई? कठिनाई आई नहीं, कठिनाई तो नहीं कहूँगा, बहुत संघर्ष तो रहा, लेकिन बहुत मज़ा आया। तो कठिनाई उसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत बस बेहद मज़ा आया। और ये भी होना चाहिए था कि इस ज़ुबान को कैरिकेचराइज नहीं करना चाहिए था, इसे ऑथेंटिकली डिपिक्ट करना चाहिए था। और आई थिंक इसमें सब लोग ने बहुत मदद किया। संजय जी ने बहुत मदद किया, अक्षय ने बहुत मदद किया, अभिषेक ने बहुत मदद किया, मेरे सारे को एक्टर्स ने बहुत मदद किया। लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग है कि मेरे खूनों खून में यूपी गूंजता है, क्योंकि मेरे पिताजी और हमारा परिवार यूपी से है। तो जो भाषा है यूपी की, हालांकि मैं बम्बई में पला बड़ा हूँ, वो किसी तरह मेरे खून में है ही वो भाषा, तो उसे मुझे बस ढूंढना पड़ा। और यूपी, हालांकि यूपी और बिहार का अंतर काफ़ी है, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक ही जड़ से उगते हैं दोनों भाषाएं ना। तो उससे मैं ड्रॉ कर पाया और उससे मैं इस्तेमाल कर पाया अपने बिहारी भाषा को सीखने में। सेट पे ना वैनिटी थी ना कुछ था, तो मैनेज हो गया। हाँ, और ये सब चीज़ें जो है, देखिए वैनिटी वैन्स वगैरह, ये आजकल के एक्टर्स बहुत स्पॉइल हो गए हैं कंफर्ट से। आपको पता है मेरे पिताजी के समय में वैनिटी वैन छोड़िए होटल नहीं हुआ करता था। जब वो आउटडोर के लिए जाते थे, वो एक कॉरिडोर में सोते थे। सोचिए, एक कॉरिडोर में सब लोग एक्टर्स लेटे हुए हैं, वहाँ पे सो रहे हैं। ऐसे हालातों में उनने काम किया कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ। मतलब आजकल के एक्टर्स बहुत ही स्पॉइल्ड हैं कंपेयर टू दैट, कि उन किस किस्म के हालातों में वो पीढ़ी ने काम की है, वो बहुत 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 इंस्पायरिंग चीज़ है हम सब के लिए। अच्छा, फिल्म की प्रोमो देखी है? मम्मी डैडी ने कुछ कहा, कुछ प्रोमो वगैरह तो देखे हो तो फिल्म कुछ देखा? हाँ, ज़रूर, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। उनको उन प्रोमो ही नहीं, बल्कि मैंने 2021 में उनको पूरी फिल्म दिखाई थी, और मेरे पिताजी को इतना अच्छा लगा कि वो सीधा उनने जाके फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, जो बहुत रेयर चीज़ है। और मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि हाउ मच जो फिल्म उनको पसंद आई और मेरा काम उनको पसंद आया, वो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, मैं उसका बयान ही नहीं दे सकता हूँ। वो मेरे लिए कितनी बड़ी चीज़ है। और मतलब सच्ची में मैं बहुत उसका डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता हूँ कि वो कितना मेरे लिए महत्वपूर्ण था, और कितना मुझे, हाउ मच इट मीन्स टू मी, आई कांट डिस्क्राइब इट। अब तक कितनी फिल्में की है आपने, और इस फिल्म को मतलब कल्ट फिल्म कह सकते हैं आप? ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है। जितनी भी फिल्में मैंने की है जिंदगी में, ये मेरे लिए सबसे अहम नंबर 1 महत्वपूर्ण फिल्म है। कुछ संदेश दे रही है ऑडियंस को, कुछ कह रही है? हाँ, ये संदेश दे पाऊंगा कि इस फिल्म में हम इंस्पायर हों, और लोग इंस्पायर हों, और लोग सीखें उससे, और अपने सपनों को पाने की थोड़ी सी ताकत मिले लोगों को, अपने भविष्य अपने हाथों में लेकर अपने जितने भी ख्वाब हैं उन्हें सच्चाई में बदलने के लिए ताकत मिले, जैसे माधव ने किया। तो वो ही बस उम्मीद और आशा है कि आपको इस दुनिया के बारे में, जो बिहार की दुनिया हमने दिखाई है, उसके बारे में सीखने को मिलेगा। और ये जो सारे विषय हैं जो फिल्म डील करती है, वो थोड़ी सी प्रकाशित की जाए, कि लोगों को थोड़ा सा समझ में हम इल्यूमिनेट करें इन विषयों को। जी 5-6 साल हो गए फिल्म को, अब रिलीज हो रही है, अब एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है। और ये भी ये 5-6 साल ऑफ कोर्स मतलब आसानी से नहीं गुजरे हैं, लेकिन आपको पता है एक बहुत ही अजीब सा मिसकोट आया मेरा। मैं आपको ये चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैं उस दिन जब हम ट्रेलर लॉन्च पे थे, तो मैं किसी को बता रहा था, जर्नलिस्ट को, कि मुझे खुशी और महत्व मिलता है सफ़र में, अपना मंजिल में हमेशा नहीं। उनने उल्टा बोल दिया, उनने आर्टिकल में उल्टा लिख दिया कि मैं बोल रहा मंजिल सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, सफ़र। यार कैसे होता है? मेरे को बहुत बुरा लगा। तो मैं अभी सबके लिए मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैंने उसका उल्टा बोला था, कि सबसे ज़रूरी चीज़ सफ़र होती है, मंजिल आपके हाथों में नहीं होते, वो ऊपर वालों के हाथ में है यार। और अगर आप मंजिल के बारे में सोचते रहोगे तो आप पागल हो जाओगे, बहुत दुख में पड़ जाओगे। तो मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप मंजिल के बारे में मत सोचो, सफ़र को ईमानदारी और मेहनत से समझो और सीखो और करो।
सफ़र मेरे लिए जो जर्नी होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। डेस्टिनेशन अपने हाथ में नहीं होती है। तो डेस्टिनेशन अगर आए या ना आए, उससे थोड़ी सी मतलब वो अपने जहन से बाहर निकाल दो। ऑफ कोर्स हम सब इंसान हैं और एट द एंड ऑफ द डे हम सोचते ही हैं ऐसी चीज़ों के बारे में, लेकिन आई थिंक हमें सफ़र को मंजिल से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। कोड बेसिकली एक यहाँ देखिए बात करूँ। सेंटर नहीं दिया, अच्छा। कि दोनों मिल गए। अच्छा, कोड बेसिकली एक लड़के की कहानी है जो कि माधव कैरेक्टर का नाम है। उसकी जर्नी दिखाई गई है कि वो एक छोटे कास्ट से बिलोंग करते हैं जो ज़्यादा मतलब वेल बीइंग नहीं है, ज़्यादा कुछ अर्न नहीं करते हैं। उनके माँ बाप भी मतलब छोटे ही जात से हैं बेसिकली वो लोग, बट उसकी एक जर्नी दिखाई गई है फिल्म में कि कैसे वो अपनी अपब्रिंगिंग को ऊपर ऊपर लाते हैं और फिर कुछ गांव में कुछ NRI आते हैं तो वो एक कोर्ट देखते हैं बेसिकली, तो उनकी एक वो ड्रीम हो जाती है कि कैसे मैं उसको पालूँ, तो उसके लिए वो मेहनत करते हैं। बात फिर आपकी किरदार की, क्या किरदार है आपका? साक्षी मेरा किरदार है, साक्षी यादव। साक्षी एक 18 साल की लड़की है फिल्म में। बेसिकली वो ठाकुर समाज से है, राजपूत समाज से है, और वो काफ़ी चुलबुली लड़की है, पढ़ना लिखना चाहती है, लेकिन कुछ कारणों से उसकी फैमिली उसको पढ़ने नहीं देती, आगे स्कूल में रहती है वो, और वो कहीं ना कहीं जाके माधव से मिलती है और मन ही मन में उसको माधव के लिए हो जाता है, मतलब उसको प्यार हो जाता है माधव से। बट माधव एक छोटे जात से है, लो कास्ट से है, और वो ज़्यादा अच्छा अर्न नहीं करता है, इस कारण से वो अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाती है कि मुझे उससे शादी करनी है। तो ये है साक्षी का कैरेक्टर। कैसे ये फिल्म कैसे मिली आपको? जैसे हमने सुना था वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब लॉन्च था, सुना था कि ये पहले फिल्म शायद आपकी बहन को जाने वाली थी। हाँ, आई थिंक फोटो उनका गया था और कुछ। हाँ। क्या तो एक्चुअली ये फिल्म मेरे पास तो इनका इसमें एक मेरे एक फ्रेंड थे विपुल पचौरी करके, तो वो बेसिकली प्रोड्यूसर थे इस फिल्म में, वो कुछ कर रहे थे इस फिल्म में, तो उनके थ्रू मेरे पास ये फिल्म आई थी। मैं थिएटर कर रही थी उस समय, मैं जबलपुर में थी, अपनी स्टडीज़ पूरी कर रही थी, और मैं यक्षगान के लिए कर्नाटका गई होती है, वो एक डांस फॉर्म होता है। तो वहाँ पे फिल्म आई मेरे पास। जैसे मेरी फिल्म आई, मैंने ऑडिशन किया, ऑडिशन क्लियर हो गया, फिर मुझे नरेशन मिला, और जैसे मुझे पता चला कि ये संजय मिश्रा हैं इस फिल्म में, तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। बात है कि आपको एक फिल्म मिली जिसमें विवान है और संजय जी है, उनका क्या रिएक्शन था, क्या बोले? मम्मी पापा तो काफ़ी खुश थे, क्योंकि मेरी बहन ने पहले ही साउथ से चालू किया है, फिर वो धीरे धीरे हिंदी में आई, तो घर वाले तो काफ़ी खुश थे। और पहली फिल्म में इतने लेजेंडरी एक्टर्स, विवान शाह, नसीरुद्दीन शाह, संजय मिश्रा, संजय सर की मैं ऑलवेज से बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, तो मेरा बहुत मन था कि अगर वो हैं तो मैं क्यों ना हाँ बोलूँ फिल्म। नहीं, बहन ने क्या, मैं बात करूँ बहन की, बहन ने क्या कहा कि बहन खुश थी। बहन एक्चुअली मेरी ज़्यादा एडवाइस नहीं देती किसी भी स्क्रिप्ट को लेके, हम बस थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं, बट एट द एंड उसका था कि तेरी लाइफ है, तेरा डिसीजन है, अच्छी स्क्रिप्ट है तो गो विद द फ्लो। सेट की कोई ऐसी बातें हो जो संजय जी हो, विवान जी, कोई घटना हो, कोई बातें हो जो आपको याद है? सेट का माहौल क्या है? सेट का माहौल तो काफ़ी अच्छा रहता था, और जैसे कि हम बिहार शरीफ में जब शूट कर रहे थे तो मेरे लिए वो कुछ बहुत नया नहीं था, क्योंकि मैं पहले भी मतलब मेरे पापा यूपी से बिलोंग करते हैं, प्रतापगढ़ से हैं मेरे पापा, तो हम वहाँ गाँव में जाते रहते थे, तो मेरे लिए गाँव देखना बहुत बड़ी बात नहीं थी। मतलब मैं वहाँ रह चुकी हूँ बचपन में सब, तो काफ़ी अच्छे से हम कैरेक्टर में सबके सब ढल गए थे, सारे कैरेक्टर्स, इवन संजय सर भी। विवान मुझे लग रहा था कि मतलब विवान कैसे करेगा या जैसे भी, बट विवान ने मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। अगर आप फिल्म को देखेंगे मतलब वो टोटली कैरेक्टर में ढल गया था, और काफ़ी मज़ा आई। संजय सर से मैं काफ़ी उनके एक्सपीरियंसेस पूछती रहती थी कि एज एन एक्टर आपने कैसे लाइफ में क्या क्या किया और वगैरह वगैरह, तो मुझे मतलब बहुत सारी स्टोरीज मुझे सुनने को मिलती रहती थी। और इवन जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम जाती थी कुछ कैरेक्टर में समझने में ये वो, तो मैं विवान से बात करती थी, विवान ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे पूरी फिल्म में। तो संजय कुछ टिप्स थी? संजय सर काफ़ी सीनियर एक्टर थे, कुछ टिप्स अगर दी, बेटा ऐसा करो ऐसा। हाँ, वो एक्चुअली उनके शॉट्स लगातार चलते रहते थे, और उस वक्त ऐसा होता था कि मुझे एक दो बार ही समय मिला उनसे बातचीत करने का, क्योंकि मैं बहुत चाहती थी कि मेरा मतलब उनके पास फ्री टाइम रहे तो मैं जाके कुछ पूछ सकती हूँ उनसे या कुछ कर सकती हूँ। बट उन्होंने मुझे एक दो बार बस यही बोला कि तुम एक्सपीरियंस करते रहो, काम करना छोड़ो मत, काम करते रहो, खुद एक्सपीरियंस आएगा, पता चल जाएगा कि क्या करना आगे। फिल्म में गाने वगैरह भी है, संगीत वगैरह? हाँ जी, गाने हैं। तो कुछ आप लोग के लव एंगल तो इस तरह का गाना नहीं होगा मेरे ख्याल से? है एक गाना है। एक गाना? हाँ। कितने गाने हैं और? फिल्म में 2 गाने हैं।
क्या संदेश क्या दे रही है फिल्म, कुछ कह रही है? क्योंकि इस तरह की फिल्में लो कास्ट और ये फिल्में कहीं आई है, क्या क्या कुछ कह रही है? कोट ये कुछ संदेश दे रही है कुछ लोगों को ताकि वो सोच सके? हाँ, मतलब संदेश तो एक्चुअली बहुत सारा दे रही है, क्योंकि ऐसी फिल्में बहुत आती हैं जैसे कि हम ऑडियंस देखते ही हैं, लव स्टोरी भी बहुत आती है, बट ये फिल्म जिस तरीके से लिखी गई है और जो बोलती है अपने आप में ये फिल्म बोलती है कि जब आप पढ़ोगे इसका नाम कोड, तो कहीं ना कहीं से हमको भी थोड़ा मतलब इमेजिनेशन होता है कि किस बारे में होगा, तो उसकी पूरी जर्नी दिखाई गई है। थोड़ा सा भी जितने भी लोगों ने ट्रेलर देखा होगा तो उनको समझ में आ गया कि किस बारे में है। तो फिल्म काफ़ी अच्छे से लिखी गई है, उसकी एक एक चीज़ें इंसान को मतलब हम हाँ हम कम मतलब वो कर सकते हैं, रिलेट करेगी मतलब। हाँ कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी टाइप के लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब मिडिल क्लास या अपर क्लास, कोई भी टाइप के लोग इस फिल्म से कनेक्ट कर पाएंगे। जब मैंने सुना था कि फिल्म को 5, 6, 7 साल लग गए, हाँ, क्या आपको अगर डर था कुछ था कि 7 साल अरे यार क्या होगा पता नहीं फिल्म होगी कहीं कोई क्या लगा कोई कुछ ऐसा? हाँ मुझे था कि क्योंकि बीच में कोविड आ गया था 2020 में, उसके पहले तक सब अच्छा चल रहा था। तो फिल्म हमारी शूट हो गई थी 2018 में, और फिल्म जब शूट हुई तो उसके बाद पता ही था कि फिल्म बनने में, तैयार होने में, सब करने में तो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसा लगा था कि 2020 तक तो हो जानी चाहिए, कंप्लीट होके रेडी होके मतलब लॉन्च हो जानी चाहिए, बट बीच में कोविड आ गया और लटक गई फिल्म। तो उसके बाद बहुत टेंशन हो गई थी, क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म थी और मेरे पास काम दिखाने के लिए कुछ नहीं था। इसके पहले भी मैंने थोड़े बहुत काम किए थे, बट वो छोटे काम किए थे। तो काफ़ी डर था कि अरे यार ये फिल्म आ पाएगी नहीं, क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी कंटेंट पे है और लोगों को ऐसी फिल्में देखनी चाहिए, ऐसी फिल्में आती नहीं है मार्केट में। तो हाँ, लेकिन अब फाइनली फिल्म आ गई तो अच्छा लग रहा है। तब क्या एक्साइटमेंट हो? एक्साइटमेंट बहुत, हाँ एक्साइटमेंट नहीं एक्साइटमेंट बहुत है। लास्ट में क्या कुछ कहेंगे ऑडियंस से आप? मैं ऑडियंस से बस यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ जिस टाइप की भी फिल्में आप लोग देखते हैं, जैसे अब मार्केट में जितनी भी फिल्में आ रही हैं वो सब भी देखिए, लेकिन इस टाइप की फिल्मों को ज़्यादा प्रमोट करिए, क्योंकि ये एक छोटे से गांव की कहानी है और बहुत ही टैलेंटेड लोगों ने बनाई है, जो कि नए ही लोग हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों नए हैं, बट उन लोगों ने बहुत मन से बनाई है। तो प्लीज़ इस फिल्म को बहुत सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट करते रहिए। अच्छा, ये फिल्म जो है कोट एक बहुत ही सामाजिक कहानी है इसकी, जो एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है, और उसके इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन की कहानी है कि कैसे एक ऐसा तबका को बिलोंग करता है जहाँ सपना देखना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। मतलब ये एक ऐसा लड़का है जिसके फैमिली में कभी किसी ने नया कपड़ा नहीं पहना है, एक वक्त का खाना खा लिया तो दूसरे वक्त खाना कहाँ से मिलेगा इसकी सुविधा नहीं है। तो ऐसे माहौल में रहते हुए ये लड़का जो है एक सपना देखता है, जो सपना जो है उसके औकात से बहुत बड़ा सपना है, और ये सपना है जो सिर्फ ये नहीं कि मैं कोट पहनूँ, वो सपना बहुत इंस्पिरेशनल भी है, क्योंकि वो डिग्निटी की भी कहानी है उसकी, कि वो चाहता है कि वो डिग्निटी उसको मिले। और आज के समय में जबकि हम ऐसे हिंदुस्तान में आज भी ऐसी घटनाएं हम लोग को सुनने को मिलती है। कल ही मैं पेपर में पढ़ी कि घोड़े पे चढ़ने पे किसी खास तबके के लोगों को बहिष्कार कर दिया गया गाँव में, या आप आए दिन आप सुनते हैं कि चप्पल पहन लिया तो हो गया। अगर किसी शेड्यूल कास्ट की जो है अगर खाना बना रहे हैं तो दूसरे कास्ट के लोगों ने खाने से इनकार कर दिया स्कूल में। तो ये तमाम घटनाएं हम लोग ऐसे हिंदुस्तान में अभी भी रह रहे हैं। तो ऐसे लोग जो परिचित नहीं है ऐसे हिंदुस्तान से, उनके लिए तो बहुत आई ओपनिंग स्टोरी है। वो देखेंगे कि भाई हिंदुस्तान जो है सिर्फ मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता नहीं है, मद्रास नहीं है। हिंदुस्तान का ज़्यादातर तबका जो गांव है वहाँ अभी भी जाति प्रथा जो है बहुत ज़्यादा अपनी जकड़ बनाए हुए है। लेकिन सबके बावजूद ये कहानी जो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही लाइट मूड की कहानी है। मतलब इसमें आपको बहुत दुख और संघर्ष का वैसा बोझ नहीं दिखेगा, बहुत ही कॉमिकल सीन्स हैं। अगर दुख की भी बात कर रहे हैं तो उसको बहुत हंसाने वाले तरीके से कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है इस फिल्म की। आपका किरदार? मेरे किरदार का नाम जो है वो सहमुनिया है। वो विवान जो कि लीड है, प्रोटैगनिस्ट इस फिल्म का, माधव उसकी माँ का रोल है, और संजय मिश्रा जो है उनकी पत्नी का रोल है। वो मेरे हस्बैंड है, मैं उनकी वाइफ हूँ, प्ले कर रही हूँ। और बेसिकली ये जैसे एक माँ होती है जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रगल करेगी, खाने को कहाँ से मिल जाए। पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दीजिए, लोग पढ़ते लिखते भी नहीं है, बस खाना कैसे मिल जाए और बदन पे कपड़ा कैसे मिल जाए, ये इनका सबसे बड़ा स्ट्रगल है। और ऐसे समय में भी जब वो अपने बच्चे को देखती है कि वो सपने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके पास जो थोड़ी सी भी जवाब पूंजी है उससे उसका सपोर्ट करती है और उसको कभी डिस्करेज नहीं करती है। उसको कहती है हाँ तुम सपने देखो, जो होगा हम लोग सपोर्ट करके पूरा कराएंगे। ये जो कहानी आपके सामने आई थी
तब फर्स्ट माइंड में क्या आया? देखिए, पहले जब अक्षय मेरे पास आया स्क्रिप्ट लेकर, तो अक्षय को तो देखी कि हम पहले बोले गए तुम फिल्म बना पाओगे क्योंकि बिहार के एक छोटे से गांव से आया था, उसको बहुत एक्सपोजर नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं था। लेकिन जब इसने कहानी बताई तो मेरे लिए तो बहुत ही हुक पॉइंट यही था कि ऐसे तबके की कहानी, इसकी कहानी बहुत लोगों ने तो बहुत कम कर दिया। मैं खुद ही बोलती थी कि नहीं यार, ये तो बहुत आर्टिफिशियल लग रहा है, और ज़्यादा करो, मैं नहीं लग रही हूँ, मुझे और तुम डाउन करो। पहना हुआ भी जो साड़ियाँ थी वो सब तो मुझे लगता है यूज साड़ियाँ लाई थी जो हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, और मुश्किल से 2 साड़ी हर सीन में बदला भी नहीं जाता था वही पहन के। नहीं, कुछ भी। एक स्कूल था जिसमें कि दरवाज़ा खिड़कियाँ भी नहीं थी उसमें बेंच लगे हुए थे, वहाँ पे लोग तैयार होते थे, तो जब तैयार होना होता तो बाकी सारे लोगों को हटा दिया जाता था और हम लोग बदल लेते थे। उसके सारे लोगों का बेस वही था, वहीं पर लोग खाना खाते थे, वहीं पर नाश्ता करते थे। बाथरूम की बहुत दिक्कत थी वहाँ पे 3 बार, तो एक दिन तो मैं थोड़ा सा ये भी हो गई मेरे यार, और जगह एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन वो तो चाहिए। तो फिर मैंने अभिषेक को बोला, अभिषेक ने किसी को रखा वहाँ पे, बाथरूम तो बन नहीं सकता था, लेकिन स्कूल का ही जो बाथरूम था जिसमें दरवाज़ा नहीं था, उसमें खड़ा रहता था, कोई बाहर में तक जाती थी, और फिर सफाई कराओ कहने पे भी खैर मुश्किलें तो बहुत हुई। 2023 में भी ये सब चीज़ें हैं, आज भी गाँव वगैरह। अरे शायद भी है, आप जाके देखिए, ऐसा नहीं है गाँव में, लेकिन हाँ हालत तो बहुत ख़राब है। हालत तो सरकारी स्कूल की और देश की हालत ख़राब है, क्या बोले, गरीब लोगों की भी सुनवाई नहीं है। तो संजय जी के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? संजय जी के साथ तो बहुत मज़ा आया। एक्चुअली संजय जी के साथ पहले जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला चलिए, और अपनी बहन के यहाँ इनवाइट किया, और खाना बना रहे थे, मछली उन्होंने बनाई। उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक़ है, और उसके बाद उनके रहने से हमारे सीन्स जो है वो बहुत इम्प्रोवाइज़ करते हैं। तो अगर आप थिएटर से नहीं हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि वो सीन रट के ले आते नहीं। तो चूँकि मैं भी थिएटर से हूँ तो मुझे उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो इम्प्रोवाइज़ कर रहे थे तो मैं भी खुल के इम्प्रोवाइज़ कर रही थी। और बिहार मेरा कंफर्ट जोन, मैं खुद बिहार से आती हूँ, तो भाषा जो है वो मुझे पकड़नी था, बॉडी लैंग्वेज को मैं जानती थी। तो मेरा और संजय जी का बहुत तालमेल बहुत अच्छा था, और बहुत ही वो नॉन डिमांडिंग एक्टर है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके जैसे एक्टर इतने कम सुविधाओं में रह के भी काम कर रहा था, वो मेरे लिए बहुत सीखने की बात थी। तो मुझे लगा कि अरे ये एक्टर तो एकदम कंप्लेन नहीं कर रहा है, तो फिर मैं कैसे कंप्लेन करूँगी। विवान तो बहुत ही स्वीट है, बहुत अकोमोडेटिव है, बहुत रिस्पेक्टफुल है। तो जिस स्टेज पे वो है, जिसका बेटा वो है, नीतीश जी का बेटा, उसमें इतनी ह्यूमिलिटी है, वो मेरे लिए बहुत क्या कहें अप्रिशिएट करने की बात है। और बहुत मेहनत किया वो, एकदम उसने अपनी ईगो को और जो सोच लिया था कि अपना जो मैं है वो एकदम छोड़ देना है मुझे, और पूरी तरह से वो कोशिश करता था वो जितना सीख सकूँ, जितना अच्छा वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ, जितना वहाँ का हो सकूँ, जितना इस किरदार के नज़दीक पहुँच सकूँ, मैं पहुँचूँ एक्सपीरियंस वाइज भी। तो बहुत ऑनेस्टी के साथ उसने काम किया, इसलिए आपको उस फिल्म में वो ऑनेस्टी दिखेगी, वो सिंसियरिटी आपको दिखेगी। आसपास कंप्यूटर 5-6 साल हो गए, तो कहीं अब कोविड से 2 साल कहीं लगा क्या होगा, टीम नहीं आएगी? हाँ बहुत ज़ोरदार ढंग से मैं तो बिल्कुल होप छोड़ दिया था मैंने कि ये फिल्म रिलीज़ भी होगी। एक तो मुझे भी ये भी पता था कि अभिषेक जो है वो किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से नहीं जुड़ा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके क्या कहें एक्सेस कितने इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता था कि बाप रे ये लोग कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन हैट्स ऑफ टू देम कि अभी उन्होंने मुझे कॉल किया नाम हो रहा है, क्योंकि इसके पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ कि होगा रिलीज़, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर आप छोड़ देते आशा कि लगता नहीं होगा, इसलिए बहुत उसको लगता वो नहीं मायने में कि यार इतनी मेहनत की, इतनी अच्छी फिल्म बनी, वो तो हमेशा लगता है
उसका तो कोई उपाय नहीं एज एन एक्टर। अब तो बहुत बार ये तो रिलीज़ हो रही है, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं बहुत मेहनत की रिलीज हुई है, क्या करेंगे आप अफसोस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो संदेश वगैरह दे रही है, कुछ कह रही है, लोगों से संदेश क्या दे रही है, कुछ मैसेज दे रही है? मैसेज यही दे रही है कि किसी भी स्थिति में रहिए, कैसी भी स्थिति में कभी अपने सपना देखना मत छोड़िए और उस सपने के लिए कोशिश करना मत छोड़िए। ताना बना बुना गया बताएंगे तो? ये कहानी ये स्टार्ट हुई थी, हम लोग 2016 में आए थे, है ना। 2016 में हमने जर्नी स्टार्ट की थी, कहीं काम कर रहे थे, तो उस तरीके से रिस्पांस नहीं मिला, तो हमने सोचा कि हम लोग खुद ही अपना बनाते हैं और तो डायरेक्ट करना और मैं एक्टिंग करूँगा। और वहाँ से स्टार्ट हुई, बस तकदीर कहीं और लेके गई और आज यहाँ तक पहुँचे। तो कैसे ये विवान जी, संजय जी जो कलाकार हैं, कैसे ऑन बोर्ड कैसे आए? आप लोग नए न्यू कमर हो, मतलब था कि हम फिल्म बनाएंगे तो मतलब सोच रहे थे कि नए लोगों के लिए तो बड़ा ही मुश्किल होता है कि फिल्म कैसे बनाएंगे। तो हम लोग मिले 2016 में, तो मैंने बताया कि यार फिल्म बनानी है, तो हमारे पास जो आइडिया था उसको डेवलप किए हम दोनों मिलके। तो हुआ कि भाई किसको ले, तो मैंने कहा कि देखो अगर हम पैसे लगा रहे हैं तो हम किसी ऐसे को लेंगे जहाँ हमारा थोड़ा रिकवरी हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर बन रहे थे। तो ये बोले कि एक्टिंग मुझे भी करनी है, तो मैंने कहा कि जब पैसा आप लगा रहे हो तो एक्टिंग मत करो। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। तो हम हमारे जहन में पहले से विवान सर थे, संजय जी थे, तो हमने विवान सर के यहाँ गए, ऑफिस में स्क्रिप्ट दिया उनके मैनेजर को और वापस आ गए। तो हम लोग ऐसे घूमते घूमते मतलब बहुत टाइम हो गया, लंबा हो गए, 2 साल लगे डेट्स के लिए कि मतलब यार इतना छोटा है तो अकेले कैसे कर लेगा ना, बैनर है किसी भी चीज़ का। लेकिन वैसे ही हर डेली मतलब दरवाजे पे पहुंचते थे, मैनेजर को नॉक करते थे। तो एक दिन गुस्से में मैनेजर ने बोला कि आजा बुला रहे हैं और उस दिन टर्निंग पॉइंट था हमारे। फिर हमने अप्रोच किया संजय जी को, उनको भी कहानी अच्छी लगी, विवान सर को भी अच्छी कहानी लगी। दोनों ने बोला कि अगर ये कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ। विवान ने हाँ बोला है, तो मैंने कहा सर विवान तो हाँ बोला है। लोगों को अच्छी लग रही थी, सब चीज़ें अच्छी लग रही थी, वो ना नहीं बोल रहे थे, बट उनको थोड़ा सा था कि यार तू अकेले तुम दोनों कैसे करोगे, इतने छोटे हो कोई। तो बस धीरे धीरे जो कंटिन्यूटी हम लोग मेंटेन रखे, तो उस वजह से उन लोगों ने बोला कि ठीक है देखते हैं। और उन लोगों ने, संजय जी और विवान सब लोगों ने, संजय जी एक फादर फिगर की तरह एकदम सब चीज़ों के, हाँ कि कैसे कैसे क्या करना है, सर विवान हो, सोनल जी है, सबने बहुत अच्छे से गाइड किया। जब विवान जी या संजय जी जब फर्स्ट मुलाकात हुई, जब आप नरेट करने की पहली मुलाकात, क्या उनका नसन था, क्या उनका माइंड में क्या बोले वो आपको? अभी जैसे सोनल मैम, अभी उनको मलाल के सेट पे मैं गया था, मलाल वो शूट कर रही थी, जो मतलब कि संजय लीला भंसाली की थी। तो वैनिटी वैन में गया तब तो मतलब ऐसे ही और भी नॉर्मल था, जो भी टाइम हो गया फिल्म बनाने में। तो सोनल जी ने भी यही बोला कि तुम फिल्म बना लोगे। मैंने मैम करिए तो सही। संजय जी का भी यही था कि संजय जी मतलब बोलते हैं कि गुरु कहानी तो अच्छी है, मुझे भी सोचने का टाइम दो। तो मैंने कहा कि सर अगर आप नहीं करेंगे तो शायद हम फिल्म नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपके ही फादर का जो कैरेक्टर है आपको ही मतलब सोच के लिखा गया है, हम नहीं कर पाएंगे सर। तो बोले कि लेकिन मुझे तो भाई तुमने कहानी सुना दिया, अब बहुत सारी चीज़ें होती है तो मुझे सोचने का टाइम दो। हमने दे दिया। उदास होकर वापस आए कि यार क्या ही बोलेंगे अब, क्योंकि ऐसे अगर कोई बोलता है नहीं मिला कभी, हाँ बट निराशा, हाँ मतलब ऐसे हाँ कि टाइम टेकिंग, वो कॉन्फिडेंस वो नहीं मिल रहा था कि यार यस नहीं हो रहा था, बट नो नहीं हो रहा था। और इस चक्कर में कि यार कहीं और घूमने से अच्छा है कि मतलब एक ही जगह एकदम फोकस रहते हैं। वही था कि मतलब और संजय, हाँ, और सोनल में इन्होंने भी मतलब ये बोला कि चाहे जो बस एक लेकिन विवान कैसे, कि विवान एकदम गोरे दिखते हैं, आपकी जो कहानी है सावले लड़के की एक इमेज बन गया था कि हम ऐसा बना देंगे कि मतलब ये होता है कि हम जब कहानी लिख रहे थे हम दोनों, तो उससे पहले हम पढ़े थे राम वृक्ष बेनुपुरी की कहानी थी चरवाहा में उसका कैरेक्टर पूरा डिफाइन था कि कला था, ये था, वो था। तो
वैसे मतलब कि कैरेक्टर हमारे दिमाग में हो गया था कि हमारा कैरेक्टर ऐसा रहेगा। बहुत तैयारी कर ली तो हाँ, बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगा था, मतलब कहानी लिखते समय, फिर उसके कैरेक्टर पे। तो फिर भी हम ये था कि हम बनाएंगे ही बनाएंगे वैसा। उन लोग को हाँ करने से पहले हमने पूरी इतनी तैयारी कर कैरेक्टर ली थी डिजाइन हो कि- गया था कि हाँ ऐसा करेंगे। हाँ, उन लोग को हाँ कि भाई एक एक चीज एकदम परफेक्ट है, विवान सर के घर पे कई बार चाहे कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो सारी चीज लोकेशन वाइज हमने प्रॉपर उस पर रिसर्च करके उस पर डेवलप किया था। या अब कहीं ब्रांड नहीं है, ब्रांड हट गया कि ब्रांड है तो हम लोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सामने फिर तब नहीं ये चीजें नहीं है। तब तक नहीं आई। हाँ। सेट पे जब लेके गए आप, एक गांव की कहानी है, वो गांव हमारा घर है। वहाँ पे इन लोगों को रखना, संभालना, खाना पीना, हर चीज की सुविधा करना। वो एक्चुअली नालंदा में हमने शूट किया था। नालंदा टूरिस्ट प्लेस है, इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ रहने के लिए हमने वो सबका अच्छे से अरेंजमेंट किया था। बट संजय जी और ये लोग क्या है ना कि फील्ड में जब घुसते थे तो उनको ज़्यादातर होटल पे जाते ही नहीं थे। कि हम लोग सब पूरे यूनिट के साथ चिल करते थे, शूट हो गया चलो खत्म, फिर वही खाना खुद ही, संजय जी कभी कभी खुद ही खाना बनाते थे और सब लोग बैठ करके एंजॉय करते थे। हमने वेंटी वैन भी मंगाई थी, बट इन लोगों ने बोला कि नहीं चाहिए, संजय जी ने मना कर दिया तो वेंटी वैन भी भेज दिया। अगर हम वैनिटी से बाहर निकलेंगे तो कैरेक्टर में निकलने से बहुत टाइम लग जाएगा। डोम वाला फील वो जो होता है ना वो। सर कहानी क्या है, कोर्ट की कहानी क्या, किस तरह से कोर्ट जब टाइटल दिया है? कोट ये है कि जो माधव है हमारा, उसको मतलब इन लोगों की खाने की ही दिक्कत होती है। तो एक बार ये इस बंदे ने देख लेता कि किसी को कोट पहनते हुए, तो उसको लगता है कि हम कोट पहनेंगे तो ये सारी चीज़ें, पैसा आ जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो उसे कोट पहनना होता है। तो अपने बाप को बोलते कि यार हमारे खानदान में कोई नया कपड़ा नहीं पहना है, जो भी बड़े लोग दे देते हैं, चाहे मतलब कोई पुराना ही कपड़ा देता है पहना हुआ, साल 2 साल का, वही हम लोग पहनते हैं और उसी में हमारा सब कुछ निकल जाता है। हर फेस्टिवल हम लोग अच्छे से मनाते हैं, और तू नया कपड़ा बोल रहा है, शायद कुछ गड़बड़ है, तुझे कुछ पकड़ लिया है इसलिए बक रहा है। तो उसका वो होता है, और कोट पाने के लिए वो सारी चीज़ें करता है जो मतलब गांव में होता है ना कि जैसे जो गरीब लोग होते हैं, जो अमीर लोग जो देते हैं वो वही पहन करके उसके लिए होली दशहरा दिवाली मनाते हैं। तो मतलब ये एक बार मरनी के भोज में जाता है और वहाँ देखता है कि यार वो कोई NRI होते हैं, वो कोट पहने हुए हैं। अब ये अट्रैक्ट करता है कि इसमें कुछ जादू है, रिस्पेक्ट। कोट इज ए सिंपल थॉट है कि मतलब आई हैव टू बी ए बिग। हाँ, लोग सैल्यूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, लोग आदर कर रहे हैं। तो कोट एक पाने की चाहत की एक जर्नी है। बाप और बेटे में और माँ में, सब में। तो बाप और बेटे में तो ये छोटी छोटी घरेलू बिहार में जो होते हैं ना, वो केमिस्ट्री चलती रहती है कि आपके फादर हो गए, जैसे हमारे साथ भी होता था कि कुछ ना कुछ नोक-झोंक चलते रहते हैं कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चलते रहते हैं लाइफ में। ये कहीं से इंस्पायर कहानी है या? नहीं, इंस्पायर नहीं है। मतलब है, कह सकते हैं कि कहीं कहीं देखा हुआ, जैसे आप चरवाहा मैंने बताया, वैसे ही दिमाग में आ गया कि हाँ कहीं कोई लड़का है, गरीब लड़का है, वो अमीर कैसे बन सकता है, क्या कर सकता है, वो भी छोटी कास्ट का, जिससे मतलब हर समाज ने उसे दुकार किया है, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया समाज ने। बोलने का तो हर कोई आज भी बोलता है कि हाँ बराबर है, बट आज भी खाई है ही। एक सोच है जिसको डेवलप किया था। अच्छा, जब फिल्म आपने कहा जैसे कि विवान के पास गए, संजय जी के पास गए, तब वैसा थी, हाँ कहेंगे ना कहेंगे, फिर नहीं वो ना के लिए तो वो था या ना कि यार हाँ करेंगे या ना करेंगे, बट ये था कि यार लोगों से उसके पहले तक बहुत लोगों के पास, जैसे कि सपोज कर लो कि लोग कहानी सुनाते थे, तो यार कहानी अच्छी है, तो थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आता कि हम लोगों तक पहुंचते हैं। इसका 18 को बनी, 18 या 20 को बनी फिल्म, 18 और 19 में कंप्लीट हुई, 20 में कंप्लीट, 18 और 19 18 और 19 कोर्ट की वजह से भी उस वक्त कहाँ कहीं निराशा हुई, क्या होगा? नहीं, हम लोग 19 में 20 में अनाउंस किए थे, और बस ये उम्मीद था कि यार हमने तो बना ली है, बस ये था कि अब 1 महीने में सही हो जाएगा, 2 महीने में सही हो जाएगा, बस यही था कि अब जितनी जल्दी चीजें हो मार्केट में हम आ जाएंगे। अब फाइनली रिलीज हो रही है, अब फाइनली है, अब क्या 3 साल और उधर वो लग रहा है कि हाँ मतलब 7 साल जर्नी हमारी 7 साल रही। की। 7 तो साल नर्वस है वो, क्या एक्साइटमेंट है, क्या है अभी? मतलब लग रहा है कि सर कि एक समय अच्छा लग रहा है कि हाँ अभी इस समय ऐसे सिचुएशन पे ना तो खुशी मिलती है और ना तक दुख होता कि इतने लोगों और इतने जगह से हमने गुजरे कि अब
नहीं, अपना बेटा 7 साल का हो गया, मार्केट में आ रहा है, अब लोग देखेंगे अपना बेटा ही एक तरह से। कभी कभी क्या होता है ना कि हम खुद भी इमेजिन नहीं कर पाते कि यार, अच्छा, यकीन नहीं हो रहा है। कभी कभी हमें खुद भी यकीन नहीं होता कि यार हमने कहाँ से सफर तय किया था और यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल भरा रहा। अभी सोनल मैम का जो कैरेक्टर है माँ का विवान का, तो मैंने एक और एक्टर से प्रॉमिस किया था कि आपको माँ का करेंगे। जब उनके पास में गया तो वो प्रेग्नेंट थी, शादी उनकी हो गई थी। बोली कि अक्षय मैं कैसे करूँगी, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। आज उनका बच्चा मतलब 4-5 साल का हो गया। तो जब भी मैं इंस्टा पे देखता हूँ तो मतलब ये होता है कि मैंने कोट उनसे शुरुआत की थी, उनका बच्चा हो गया है, हमारी फिल्म रिलीज होने में 5-6 साल का हो गया। लगता है कि हाँ मतलब हमारा भी कोट धीरे धीरे इतना बड़ा हुआ है। अच्छा, आखिर में क्या कुछ कहेंगे लोगों से, क्या कहना चाहोगे दर्शकों से? यही है कि लोग मतलब बोलते हैं कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्में नहीं बनती, चाहे जो भी नहीं बनती, तो एक बार ट्रेलर देखने के बाद अगर अच्छी लगी है उनको तो प्लीज़ जाए देखें। तो अगर वो लोग देखेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ हम इस तरह की फिल्में बनाएंगे, चाहे मैं नहीं बनाऊँ और भी जो न्यू कमर डायरेक्टर होंगे चाहे इस ऐसे सब्जेक्ट में, तो उनकी भी हिम्मत होगी कि हाँ भाई इस तरह की हम लोग फिल्में बनाएं। अब ये नहीं देखेंगे तो फिर उनका भी वो हो जाएगा यार ऐसे फिल्में। समाज के लिए एक मैसेज है कि एक पाने की बस चाहत होनी चाहिए। हमने भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक का सफ़र इतना हो जाएगा, बट धीरे 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 लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, सबने बहुत अच्छे से साथ दिया और सबके सहयोग के वजह से आज यहाँ पे। जातिवाद तो नहीं कहें कि एक लड़की नहीं एक जातिवाद नहीं बोल सकते, जातिवाद नहीं बोल सकते, ये इकोनॉमिकल जैसे बोलते हैं। अब यहाँ इंडिया में गरीबी को दर्शाने के लिए कास्टिज्म बनाया जाता है कि एक माइंड में मेंटली होता है कि तू ऐसा है वैसा है, बट प्यार होता है। लेकिन हमारा हीरो प्यार के उसमें भी ना फंसकर वो कोट पाने के उसमें रहता है कि मुझे कोट चाहिए किसी भी कीमत में। थैंक यू सर, थैंक यू।